गाइस, अगर आप कोई शॉप चलाते हैं, कोई दुकान चलाते हैं या आप कोई ठेला लगाते हैं, कोई आपका बिजनेस है और आप पेमेंट लेने के लिए क्यूआर कोड लगा कर रखे हैं, तो किसी दिन एक गलती आपको जेल भिजवा सकती है। आपके ऊपर एफआईआर भी हो सकती है, आपको पुलिस गिरफ्तार भी कर सकती है, आपको साइबर सेल की तरफ से नोटिस आ सकता है और कुछ केसेस में आपको न्यायालय के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं। और ये कोई मैं हवाबाजी में बात नहीं कर रहा हूं, इस प्रकार के 50 मामले इंडिया में पर डे देखने को मिल रहे हैं। आजकल यूपीआई का जमाना है, डिजिटल जमाना है, हर कोई व्यक्ति यूपीआई इस्तेमाल करता है। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। दुकानदार भी अपनी शॉप पर पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए क्यूआर कोड लगा कर रखे हैं और ये बड़ा ही आसान होता है। खुले पैसे का झंझट खत्म, टाइम भी बचता है, क्यूआर कोड स्कैन करो, पेमेंट कर दो और इसमें दुकानदार को भी आसानी होती है। लेकिन एक बात आप जानते हैं, किसी भी चीज का अगर कुछ फायदा है तो उसका कुछ नुकसान भी होता है। यही है यूपीआई के साथ। देखिए, यूपीआई को गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था फायदे के लिए, हर व्यक्ति डिजिटल पेमेंट कर सके और डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ा सके, और सरकार की योजना सफल भी हुई। लेकिन इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट निकल के आ रहे हैं। अब बहुत सारे दुकानदारों के अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं। आप एक न्यूज देखिएगा, नागपुर में कुछ पेट्रोल पंप पर क्यूआर कोड से पेमेंट लेना बंद कर दिया है। इस प्रकार के अलग अलग न्यूज आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगी, जहां पर फ्रॉड के डर से लोगों ने पेमेंट लेना बंद कर दिया है दुकान पर। अब आपको पेमेंट लेना बंद नहीं करना है, क्योंकि इससे हमारी दुकानदारी भी खराब होगी। और कुछ ग्राहक आजकल ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन पेमेंट ही करते हैं, कैश नहीं होता है, तो इससे हमारे बिजनेस पर असर पड़ेगा। आपको मैं कुछ पॉइंट यहां पर बताऊंगा, जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो आप क्यूआर कोड लगाए रहते हुए भी इस प्रकार की समस्या से बच सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं कि हम क्यूआर कोड पर अगर पेमेंट लेते हैं तो हमें क्या क्या सावधानी रखना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर देना। अब आपको मैं ये बताऊं कि आपको क्या क्या सावधानी रखना है, उससे पहले आपको ये बता दूं कि किसी भी दुकानदार का अकाउंट ब्लॉक होता क्यों है। क्योंकि जब तक हमें यह पता नहीं होगा तब तक हम इस बात को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे और हमेशा हम सरकार की गलती निकालेंगे और सरकार पर या फिर पुलिस पर ही हम आरोप लगाते रहेंगे। तो देखिए, हमारे इंडिया में फ्रॉड को रोकने के लिए कुछ रूल बनाए गए थे। उन रूल में एक रूल था कि अगर किसी व्यक्ति के साथ फ्रॉड होता है तो वो कंप्लेंट कर सकता है और कंप्लेंट के आधार पर पुलिस सामने वाले व्यक्ति का, यानी कि जिसने फ्रॉड किया है, जिस अकाउंट में उस व्यक्ति का पैसा गया है, उस अकाउंट को ब्लॉक कर सकती है, फ्रीज कर सकती है, या फिर बैंक भी इस अकाउंट को ब्लॉक कर सकती है। लेकिन आजकल जो फ्रॉड लोग होते हैं वो काफी स्मार्ट है। वो लोग क्या करते हैं, जैसे फ्रॉड किया तो उस पैसे को वो किसी अदर अकाउंट में डालते हैं, वहां से किसी अदर अकाउंट में डालते हैं और इस तरीके से वो चेन बना करके ब्लैक मनी को व्हाइट बना लेते हैं। तो इसीलिए पुलिस उस फ्रॉड तक पहुंचने के लिए, मेन आरोपी को पकड़ने के लिए 7 लेयर तक अकाउंट को ब्लॉक कर देती है। एग्जांपल के लिए, जैसे आपके 7 दोस्त हैं, एक दोस्त ने फ्रॉड किया और उसने आपको पैसा डाला, आपने किसी और दोस्त को डाला, उसने किसी और को डाला। इस प्रकार से अगर आपके 7 दोस्तों के अकाउंट में वो पैसा गया है घूम घूम के, तो पुलिस 7 लोगों के ही यहां पर